हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, फैराडे क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ जो एसबीआई क्लर्क 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे बेसिक से बेसिक सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ जो एग्जाम्स के अंदर आने का ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज मैं रीजनिंग का टॉपिक ले रहा हूँ, पजल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम्स के अंदर, मतलब हर एक बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर पजल का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सब का एग्जाम का वेटेज जो है काफ़ी ज़्यादा है। मिनिमम 10 मार्क्स का वेटेज तो रखता ही है, मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मार्क का वेटेज भी रखता है। ठीक है, तो प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए। 8 पर्सन आर सेटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड सेंटर एंड सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड सेंटर। एक सर्कल है जिसके अंदर कुछ 8 लोग बैठे हैं, कुछ लोग इनसाइड की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड की तरफ देख रहे हैं, मतलब कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, X sit second to the right of T, S sit second to the right of X. The person who sit immediate left of T sit opposite to the immediate neighbor of S. T sit opposite to the one immediate neighbor of S. Okay. Z sit opposite to P. Q is not a immediate neighbor of P and S. Q जो immediate neighbor नहीं P S का। Y face the same direction as Q. Y और Q same direction face कर रहे हैं। Q Y face opposite direction to S, Y जो opposite direction face कर रहा है S से, S P Z face same direction, not more than 3 persons face outside the center, not more than 3 persons face outside center। मतलब कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग देख सकते, 3 से ज़्यादा आउटसाइड नहीं कर सकते। मतलब 8 में से 3 देख सकते हो, 5 के 5 इनसाइड देखेंगे। तो 90% चांसेस है कि सारे के सारे हमारा जो मतलब इनसाइड का फेसिंग डायरेक्शन है 90% वही निकलेगा। 2-3 जो है वो आउटसाइड फेस करेंगे। ठीक है, तो चलते डायग्राम की तरफ। पहले इस प्रॉपर्ली डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कितने लोग बैठे? 8 लोग बैठे। तो 8 डायरेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ओके। अभी हमने डायरेक्शन दिया नहीं क्योंकि पता नहीं हमें कौन क्या कहाँ पर बैठा। ठीक है, अभी देखिए एक्स सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, एक्स सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। अगर टी को मैं इनसाइड फेस कराऊंगा और यहाँ मैं टी को आउटसाइड फेस करूंगा, अगर टी को मैं इनसाइड फेस कर रहा हूँ तो एक्स सिट सेकंड टू द राइट बोला है ना, एक्स सिट सेकंड टू द राइट। अभी अगर इनसाइड फेस करूँगा तो सेकंड टू द राइट इधर आ जाएगा, तो एक्स इधर आ जाएगा। एक्स सिट सेकंड टू द राइट बोला तो एक्स, अगर ये आउटसाइड फेस करा तो ये एक्स, उसका सेकंड राइट इधर आ जाएगा। ठीक है, द पर्सन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, द पर्सन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन है? ये है लेफ्ट। सिट ऑपोजिट टू द वन, सिट ऑपोजिट टू द वन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, इमीडिएट नेबर ऑफ एस, तो एस इधर आ जाएगा, इसका इमीडिएट नेबर है। ठीक है, अभी देखिए इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, अब टी का इमीडिएट लेफ्ट ये है, उसका इमीडिएट नेबर एस है, तो ये एस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जेड सिट ऑपोजिट टू पी, जेड सिट ऑपोजिट टू जेड सिट ऑपोजिट टू पी। ओके, जेड और पी ऑपोजिट में है। ठीक है, क्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ, Q is not a immediate neighbor of P and S, Q और immediate neighbor नहीं है P और S का। ओके, Y face same direction as Q, Y face same direction as Q। ओके, Y face same direction as Q, Y face opposite direction, Y और Q जो है सेम डायरेक्शन फेस करे तो वो लिख लो पहले प्रॉपर्ली। ठीक है, उसके बाद क्या वाला Y face opposite direction as S, Y जो है opposite डायरेक्शन फेस कर रहा है। ठीक है, ये सब में आप लोग को। ठीक है, उसके बाद क्या वाला S P Z फेस सेम डायरेक्शन, नॉट मोर देन 3 पर्सन आर सिटिंग ऑपोजिट टू द। अभी देखिए प्रॉपर्ली, अभी क्या बोला इसके अंदर, Z सिट ऑपोजिट टू P, Z सिट ऑपोजिट टू P। अभी ऐसा कौन सा डायरेक्शन बचा है जो ऑपोजिट बाकी है? ये यहाँ पर Z को बैठा तो यहाँ P होना चाहिए, यहाँ Z को बैठा तो यहाँ P होना चाहिए, ये बचा है और ये यहाँ बचा है। मैं अगर सपोज Z को यहाँ रख दूँ और P को यहाँ रख दूँ तो चलेगा कि नहीं? हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर Z को मैं यहाँ रख दूँ और P को यहाँ रख दूँ तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है इसने, T सिट ऑपोजिट टू द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ S, यहाँ तक तो ठीक है। देखिए S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ X, यहाँ तक तो सही है। देखिए वापस प्रॉपर्ली रीडिंग कर लेते हैं। X सिट सेकंड टू द राइट ऑफ T, वो भी सही है। S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ X, वो भी सही है। उसके बाद क्या बोला, द पर्सन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, T वो द पर्सन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T सिट ऑपोजिट टू द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ S। ठीक है, तो ये P आ जाएगा। Z सिट ऑपोजिट टू P, Z सिट ऑपोजिट टू P। ओके, यहाँ तक भी सही है। Q इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P एंड S, Q इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q इज नॉट, तो Q यहाँ नहीं आ सकता, Q ये दोनों में से कोई आ सकता है। ठीक है, Y फेस सेम डायरेक्शन एस Q, Y फेस सेम डायरेक्शन एस Q, Y फेस सेम डायरेक्शन एस Q। ठीक है, अभी देखिए X सिट सेकंड टू द राइट ऑफ P, S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ X। अभी S जो है सेकंड टू द राइट है, अभी ये सेकंड राइट है, तो ऑब्वियसली बात है अगर ये सेकंड राइट होगा तो ये कहाँ S कहाँ फेस कर रहा होगा? X इनसाइड फेस करे तभी तो सेकंड राइट यहाँ पर जा रहा है, तो 2 डायरेक्शन हमारे इनसाइड के मिल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, Y face the same direction as Q, Y face the opposite direction as S, and S P Z, S P Z जो है, S P और Z जो है सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, S P Z जो है सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ओके, ठीक है, नॉट मोर देन 3%। अभी देखिए प्रॉपर्ली के बाद देख लीजिए, अभी देख Y और Q,
देखिए अभी प्रॉपरली रीडिंग कर लेते हैं। एक्स सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, वहाँ भी सही है। एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स, वो भी सही है। द पर्सन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, द पर्सन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, वो भी सही है। सिट ऑपोजिट टू द इमीडिएट नेबर ऑफ एस, हमने जेड ऑफ पी को बिठा दिया वहाँ पर, ठीक है। क्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी और एस, क्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी और एस, यहाँ तक भी सही है, ठीक है। द वाई फेज द ऑपोजिट डायरेक्शन एस, वाई फेज द ऑपोजिट डायरेक्शन, वाई फेज द ऑपोजिट डायरेक्शन एज एस, वाई और एस जो है ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। वाई फेज द ऑपोजिट डायरेक्शन एस एस, ओके। वाई और एस जो ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं अगर सपोज क्यू को यहाँ बिठा दूँ, क्योंकि एस के इमीडिएट नेबर में जो क्यू नहीं है, क्यू यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, मैं क्यू यहाँ बिठा सकता हूँ ना, क्यू को मैं यहाँ भी बिठा सकता हूँ, ओके। देखते हैं उसके बाद, ठीक है। अभी क्या बोला, एस पी जेड, अभी जेड सिट ऑपोजिट टू पी, क्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी एन एस, ओके। नॉट मोर देन वाई फेज ऑपोजिट डायरेक्शन एस, एस पी जेड जो है सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अभी देखिए दो जन तो ऑलरेडी इनसाइड फेस कर रहे थे, अभी एस पी जेड जो है वो कहाँ फेस करेंगे, वाई और एस जो है, वाई और एस जो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, वाई और एस, ओके। वाई इधर आ सकता है, वाई इधर आ सकता है कि नहीं, या फिर इधर भी आ सकता है, कंफर्म कहीं पता नहीं है। देखिए अगर मैं बोलूँ कि अभी देखिए कौन से मेंबर बाकी रह गए, हमारा आर बाकी है, ओके। तो आर कहाँ पर आएगा, आर इधर भी आ सकता है या फिर इधर भी आ सकता है, तो आर को मैं यहाँ रखता हूँ, देखते हैं सही बैठता है कि नहीं। एस पी जेड, एस पी और जेड हो चुके हैं, और बचा मेंबर कौन सा है, एक्स सिट, वाई और क्यू हो चुका है, वाई और एस हो चुका है, वाई और एस, तो वाई इधर आ जाएगा, ठीक है। अभी रीडिंग कर लेते हैं कि सही बैठा है कि नहीं, चेक करते हैं, ठीक है। द एक्स सिट सेकंड टू द राइट ऑफ, एक्स सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, वो भी सही है। एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स, वो भी सही है। द पर्सन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी सिट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेबर ऑफ द पर्सन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, तो टी इनसाइड फेस करा तो उसका इमीडिएट लेफ्ट जेड है, और जेड का ऑपोजिट डायरेक्शन पी है, और मतलब जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन है उसका इमीडिएट नेबर एस है, वो भी इस लाइन का मतलब भी वो होता है, ठीक है। तो हमने जेड ऑफ पी का एक लाइन ऐसा अजम्पशन हमने जेड ऑफ पी यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि क्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी और एस, क्यू जो इमीडिएट नेबर नहीं किसका, पी और एस का, तो इमीडिएट नेबर नहीं, एक छोड़ के एक क्यू बैठाया गया हम, ठीक है। वाई फेज द सेम डायरेक्शन एज क्यू, वाई फेज सेम डायरेक्शन एज क्यू, वाई फेज जो है इमीडिएट डायरेक्शन एज क्यू, तो वाई और क्यू जो है आउटसाइड फेस करेंगे, और एस पी जेड जो है इनसाइड फेस करेगी, ठीक है। एस पी जेड इनसाइड फेस करेगा, और ये भी क्या है, साउथ डायरेक्शन फेस करेगा, ठीक है। नॉट अभी देखिए वाई और जेड ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं कि नहीं, वाई और जेड ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं कि नहीं, हाँ ये बाहर की तरफ देख रहा है तो जेड अंदर की तरफ देख रहा है, तो हमारी ये पॉसिबिलिटी सही बैठेगी, ये सॉल्व करने की गरज नहीं बैठी, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया, मैं कैसे समझा, एकदम ईजी वे में समझा आप लोग को। तब भी कुछ भी डाउट, ऐसे क्वेश्चन बच्चों को काफी डाउट होता है कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, पहले जो भी बताया गया सारे साइड में लिख के रखो, उसके बाद सारे के सारे इसको इसके अंदर इंप्लीमेंट करिए, ठीक है। तब भी कुछ डाउट हो, क्वेरी हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।